हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या ट्रेड्स बने। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मेरे चैनल के यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आज का रिजल्ट दे चुका हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड बना था 52,224 के लेवल पर। यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड बोला था, कॉल का ट्रेड बना भी, इधर एंट्री मिला 52,251 के लेवल पर और यहाँ पर टारगेट पूरा हो गया 52,511 के लेवल पर और इस पे पर लॉट 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और इसके बाद ही पूरा मार्केट इधर से घिर के नीचे आ गया। अब बात कर लेते हैं कल निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनेंगे। अगर कल निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 24,634। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,603 और दूसरा टारगेट होगा 24,588। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 24,576 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 54,603 और दूसरा टारगेट होगा 54,634 और जो आखिरी ट्रेड बन रहा है निफ्टी का वो है 24,523 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,576 और दूसरा टारगेट होगा 24,603। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया था। जब पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है, आपने ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना, आपका बेकार का लॉस हो जाएगा। जो दूसरा चीज़, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। तीसरा चीज़, मुझे दिन में जो पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं करूँगा, वहाँ पर ही सेटअप क्लोज कर दूंगा और सेटअप से उठ जाऊंगा और कोई ट्रेड्स के लिए देखूंगा भी नहीं। और इनकेस इसमें लॉस होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो है, इंडेक्स जितना बढ़ रहा है उसका सिमिलर प्रोपोर्शन में उसका एट द मनी का प्रीमियम को बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। मतलब अगर इंडेक्स इधर 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। अगर 1 रुपये से बहुत ज़्यादा या फिर 1 रुपये से बहुत कम बढ़ता है तब मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसे समय में क्या हो सकता है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ जाते जाते अचानक से रिवर्स करके गिर जा सकता है। और हाँ, इससे हमें ये भी इंडिकेशन मिलता है कि अगर कोई इंडेक्स साइडवेज है तो फॉल्स ब्रेकआउट जब देता है उसके बाद उसको हम पकड़ सकते हैं इससे। सो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जो चौथा चीज़ है, ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो अगर आपको मेरे वीडियो को देख के कोई ट्रेड्स लेना है उससे पहले आप अपना खुद का रिसर्च थोड़ा सा कर लीजिए। ट्रेड लेने से पहले आप अपने अनुसार अपना प्राइस एक्शन का नॉलेज लगाकर आप देख लीजिए, क्योंकि सबका प्राइस एक्शन का नॉलेज सिमिलर नहीं होता है। सिर्फ प्राइस एक्शन ही मेन फैक्टर नहीं है, जो एक और फैक्टर है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और इसीलिए जो मेरा प्राइस एक्शन बनेगा वो आपका शायद नहीं बन सकता, क्योंकि प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जो आपको कोई बोलेगा नहीं। सो अगर आप मेरे ट्रेड प्लान को देख रहे हैं, आप खुद का भी रिसर्च थोड़ा सा कर लीजिए, फिर ही आप कंटिन्यू कीजिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 52,637। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,471 और दूसरा टारगेट होगा 52,265। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 52,265 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 52,471 और दूसरा टारगेट होगा 52,637। और जो आखिरी ट्रेड बन रहा है वो है 52,815।
अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,637 और दूसरा टारगेट होगा 52,421। ये हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। जैसा बिहेव करेगा हम वैसे ट्रेड्स लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट अगर हमारे लेवल में नहीं आए, हमारा जो ट्रेड का रेंज हमने पिछले दिन डिसाइड कर लिया था, अगर उसके अंदर नहीं आता है तो फिर हमें ट्रेड करना है। पैसा बिल्कुल भी मत करना, वैसा सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा होने से सिर्फ आपका कैपिटल घट ही जाता है। तो थोड़ा सेंसिबली ट्रेड करना। और हाँ, वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है पास में, उस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आज आपका ट्रेड कैसा रहा, आज आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।